राजस्थान के रण में अब मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। मायावती इस बात से नाराज हैं कि पिछले साल उनके 6 विधायक टूटकर कांग्रेस में क्यों चले गए। इसको लेकर मायावती ने अब अपने उन 6 विधायकों को व्हिप जारी करके कहा है कि अगर अशोक गहलोत विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करवाते हैं तो उन 6 विधायकों को जो बीएसपी से टूटकर कांग्रेस में गए थे उनको अशोक गहलोत के खिलाफ फ्लोर टेस्ट में वोटिंग करना होगा। ये बाध्य किया है मायावती ने अपने विधायकों को। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी विधायकों का कांग्रेस में जाना असंवैधानिक करार दिया है। राजस्थान में जो स्थिति है उसमें हम लोगों ने हमने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी नेशनल प्रेसिडेंट की अथॉरिटी जो उन्होंने हमको दी उसके तहत में हमने 6 जो एमएलएज हैं उनको इंडिविजुअली और एक साथ भी दोनों तरीके से और जिसकी कि हमने एक कॉपी माननीय राज्यपाल महोदय को भी दी है, माननीय स्पीकर महोदय को भी भेज दी है और उसमें हमने ये बातें लिखी हैं। हमने उनसे ये कहा है कि आप बाध्य हैं हमारे व्हिप से, आपका मर्जर नहीं हो सकता, न हुआ है, अगर कागज़ों में करा गया है तो वॉइड है, वो किसी कानून की निगाह में कोई एक्शन नहीं माना जा सकता, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए आपको हमारी व्हिप से बाध्य होना पड़ेगा। और हमने उसमें एक व्हिप भी जारी कर दी है। बीएसपी की ओर से ये कहा गया है कि अगर कोई भी विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी विधानसभा सदस्यता को भी रद्द किया जाए। बीएसपी प्रमुख मायावती की ओर से ये व्हिप विधायक राजेंद्र गुढ़ा, लाखन सिंह, दीप सिंह, जेएस अवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली के लिए जारी किया गया है। ये 6 विधायक पिछले साल ही बीएसपी छोड़कर अशोक गहलोत के साथ आ गए थे। बीएसपी की ओर से राज्य के अपने सभी 6 विधायकों के अलावा राज्यपाल कलराज मिश्रा और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भी पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 10वीं सूची के मुताबिक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का विलय राज्य के स्तर पर नहीं हो सकता, क्योंकि सभी विधायकों ने बीएसपी के सिंबल पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीता था। हमने उनसे ये कहा है कि आप बाध्य हैं हमारे व्हिप से, आपका मर्जर नहीं हो सकता, न हुआ है, अगर कागज़ों में करा गया है तो वॉइड है, वो किसी कानून की निगाह में कोई एक्शन नहीं माना जा सकता, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए आपको हमारी व्हिप से बाध्य होना पड़ेगा। हमने सारे फैक्ट्स फिगर्स लिखे हैं कि आपने किस तरीके से जो इलीगल एक्शन लिया है, तो आपने जो एक्टिविटीज़ इधर की हैं, जो आप कांग्रेस के साथ में हॉबनॉबिंग कर रहे हैं, उनकी मीटिंगों में अटेंड कर रहे हैं, जिस तरह से आपने बहुजन समाज पार्टी के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो टाइम टू टाइम दिए गए आप पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये सारे के सारे एक्शंस जो 10th शेड्यूल है उसके 2(1)A में ये माना जाता है कि आपने पार्टी स्वयं छोड़ दी और इसलिए आप जो हैं डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। उधर राजस्थान में बीएसपी के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को रद्द करने की याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ सुनवाई करेगी। ये याचिका बीजेपी विधायक मदन दिलावर की ओर से लगाई गई है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस में विलय करने के लिए बीएसपी के 6 विधायकों को अयोग्य ठहराने की उनकी याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं की है। दिलावर ने एक बयान में कहा है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सामने बीएसपी विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने वाली एक याचिका 16 मार्च को ही दी थी। उसके बाद 17 जुलाई को याचिका पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए फिर से प्रार्थना की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अशोक गहलोत लगातार ये दावा करते आए हैं कि उनके पास बहुमत है, उनके पास पूरे नंबर हैं जिससे कि वो फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच ये फंस रहा है कि बीजेपी से विधायक और पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने पिछले शुक्रवार को एक हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीएसपी से जो पिछले साल 6 विधायक टूट के कांग्रेस में आए हैं उनका आना असंवैधानिक है और आज इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अगर हाईकोर्ट ने इन 6 विधायकों की सदस्यता को लेकर कोई कार्रवाई कर दी या कोई फैसला कर लिया तो गहलोत की मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि 200 विधानसभा वाली सीटों में गहलोत अभी तो 101 विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं अपने पास। लेकिन अगर बीएसपी के 6 विधायक जो बीएसपी से कांग्रेस में आए थे, अगर वो 6 विधायक टूटे तो गहलोत के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है।